महाकाली ने किया नरकासुर का अंत, उड़ गए कली और असुर माता दिति के होश। शिव शक्ति की कहानी एक अनोखे मोड़ पर आ चुकी है, जहां पर नारायण और देवी लक्ष्मी के अंश नरकासुर का संहार हो गया है और वो संहार हुआ महाकाली के हाथों। लेकिन आखिर ये कैसे संभव है? क्योंकि नरकासुर को तो वरदान मिला था कि केवल और केवल देवी लक्ष्मी ही उसका वध कर सकती है, यानी उसकी माता ही उसका अंत कर सकती है। लेकिन आखिर देवी पार्वती के स्वरूप महाकाली ने किस प्रकार से किया नरकासुर का अंत, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है देवी कामाख्या से। देवी कामाख्या इस वक्त तक नरकासुर के द्वारा बनाए गए कामलोक के अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि यह शक्ति केवल और केवल देवी कामाख्या के पास ही है। और कामलोक में पहुंचने के बाद वो सारे देवताओं को यह कहती है कि देवतागण, आप सभी जिसको नारायण मान बैठे हैं वह नारायण है ही नहीं, बल्कि वह तो कोई और है। यह बात सुन के सारे देवताओं के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सारे देवता इस वक्त तक देवी कामाख्या को कहते हैं कि देवी, आखिर ये कैसे संभव है, क्योंकि देवी लक्ष्मी जिनके साथ है वही तो नारायण हुए ना। लेकिन इस वक्त तक देवी कामाख्या ये देख पा रही थी कि सारे ही देवता, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी की आंखों के सामने भी नरकासुर ने भ्रम का बाण चला रखा है। इसीलिए भ्रम को तोड़ने हेतु देवी कामाख्या अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। देवी कामाख्या की शक्तियों से सारे देवताओं की आंख खुल जाती है, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी की भी। ये सभी लोग साफ तौर पे देख पा रहे थे कि यह कोई नारायण नहीं बल्कि यह तो नरकासुर है, जो कि यहाँ पर आया है अपने उद्देश्य को पूर्ण करने। देवी कामाख्या कहती है कि आप सभी लोग अभी तक इस नरकासुर के भ्रम में थे, लेकिन अब इसके भ्रम का बाण टूट चुका है। साथ ही देवी कामाख्या देवी लक्ष्मी से अनुरोध करती है कि वह अपने द्वारा बनाए गए इस कवच को तोड़ दे, ताकि बाहर खड़े महादेव और नारायण अंदर प्रवेश कर पाए। देवी लक्ष्मी कहती है कि देवी कामाख्या, क्या सही में नारायण इसके बाहर हैं? कामाख्या देवी कहती है कि आप एक बार अपने कवच को तो हटाइए, सत्य आपको अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि देवी लक्ष्मी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करती है और उस कवच को कुछ ही क्षणों के अंदर तोड़ देती है। कवच तोड़ने के बाद सारे ही देवता, देवी लक्ष्मी, नरकासुर, सभी लोग देख पा रहे थे कि दूसरी छोर पे ब्रह्मदेव, महादेव और नारायण, यह तीनों ही खड़े हुए थे। ये तीनों ही अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पे देवी लक्ष्मी नारायण को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बहुत समय के बाद देवी लक्ष्मी और नारायण का मिलन हुआ है, वो भी देवी कामाख्या के चलते। देवी लक्ष्मी इस वक्त तक नारायण से माफी मांगती है, दूसरी ओर नारायण भी देवी लक्ष्मी से माफी मांगते हैं। देवी लक्ष्मी ने माफी इसलिए मांगी थी कि वह नारायण को पहचान नहीं पाई, वह इस नरकासुर के भ्रम के चलते भ्रमित हो गई। और नारायण ने इसलिए माफी मांगी थी क्योंकि वह देवी लक्ष्मी की इस नरकासुर से रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन अब नारायण ये निर्णय लेते हैं कि वह इस नरकासुर को छोड़ेंगे नहीं। महादेव कहते हैं कि रुक जाइए नारायण, इसको एक वरदान प्राप्त है और उस वरदान के चलते केवल और केवल देवी लक्ष्मी ही इसका अंत कर सकती है। इसलिए देवी आप जाइए और कर दीजिए नरकासुर का संहार। देवी लक्ष्मी नरकासुर के पास जाती है, लेकिन उनके अंदर माँ की ममता जाग उठती है। हम सभी जानते हैं कि नरकासुर और कोई नहीं बल्कि नारायण और देवी लक्ष्मी का ही पुत्र है, इन दोनों का ही अंश है। इसलिए देवी लक्ष्मी इसका अंत नहीं कर सकती। देवी लक्ष्मी साफ तौर पे मना कर देती है। महादेव कहते हैं कि केवल और केवल देवी लक्ष्मी इसका अंत कर सकती है, इसके वरदान हेतु। नरकासुर इस वक्त जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है कि एक पुत्र कपुत्र हो सकता है, लेकिन एक माता कभी भी अपने पुत्र का अंत नहीं करेगी, चाहे वो कितना भी घोर या फिर पापी ही क्यों ना हो। महादेव, देखा, मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ यानी सब कुछ। बस अब एक चीज और शेष है और वो है अमृतत्व। समुद्र मंथन से मिली हुई सारी चीजें मेरे पास है सिवाय अमृतत्व की, लेकिन मैंने इतना बल भी पा लिया है कि मैं इन सारे ही देवताओं से युद्ध करके अमृतत्व ग्रहण करूं। महादेव कहते हैं कि अगर तुम्हें अमृतत्व चाहिए, तुम्हें समुद्र मंथन की सारी चीजों पे अपना हक चाहिए, तो फिर समुद्र मंथन से निकले हुए विष को भी तुम्हें पीना होगा। नरकासुर इस वक्त हंसते हुए कहता है कि वाह महादेव, वाह, क्या न्याय है आपका, क्योंकि मुझे भी अच्छी तरीके से ज्ञात है कि इन सारे ही देवताओं ने अमृत पान तो किया था, लेकिन विष पान नहीं किया था। विष पान केवल और केवल आपने किया था, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे लिए विष पान तो नहीं करेंगे, इसीलिए मेरे पास कुछ लोग हैं जो कि मेरे लिए विष पान करेंगे और मैं अमृत पान करूंगा। नरकासुर अपनी शक्तियों से कई सारे असुरों को प्रकट करता है और महादेव को कहता है कि यह लोग मेरे लिए विष पान करेंगे और मैं अमृत पान। महादेव इस वक्त तक कहते हैं कि इन असुरों को दूर रखो, तुम्हें अमृतत्व चाहिए ना, तुम्हें युद्ध करना है तो तुम मुझसे युद्ध करो। उसके बाद हम देखते हैं कि नरकासुर और महादेव के बीच में एक भीषण युद्ध होता है। एक ऐसा युद्ध जहाँ पे नरकासुर को कई चोटें लगती है, लेकिन आखिर में वो महादेव की तलवार को गिरा देता है, क्योंकि नरकासुर को वरदान प्राप्त है कि उसका अंत कोई भी नहीं कर सकता। यह युद्ध सदियों सदियों तक चलेगा, लेकिन महादेव नरकासुर का अंत नहीं कर सके। उसी वक्त हम देखते हैं कि देवी कामाख्या अपना रूप बदलती है और आ जाती है महाकाली वाले रूप में। महाकाली कहती है कि नरकासुर, तुम्हारा संहार, तुम्हारा अंत मैं करूंगी। नरकासुर कहता है कि असंभव, ये संभव नहीं है, मेरा अंत केवल और केवल मेरी माता कर सकती है। उसी वक्त महादेव बताते हैं कि शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है नरकासुर की देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती, महाकाली, यह तीनों ही रूप देवी आदि पराशक्ति के रूप से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए देवी पार्वती
का यह स्वरूप यानी महाकाली वाला स्वरूप भी तुम्हारी माता समान ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि महाकाली अपनी पूरी शक्तियों से नरकासुर पर प्रहार करती है और उसका अंत कर देती है। इस वक्त तक महादेव भी अपने रूप को बदल लेते हैं और नंदी जैसे स्वरूप में आ जाते हैं। अब महादेव ने यह रूप क्यों धारण किया यह तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही रिकैप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।